हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है उत्कर्ष के सीयूईटी यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ ही देश की प्रेस्टिजियस जो यूनिवर्सिटीज है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आदि यूनिवर्सिटीज करने जा रही हैं अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर। तो इसी कड़ी में आज हम गहन विस्तारित डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं जियोग्राफी भूगोल विषय के सिलेबस का। और इस सिलेबस के गहन विस्तारित विश्लेषण से आपकी रणनीति बहुत ही बढ़िया तरीके से आरंभ होने वाली है। तो इसका आरंभ करने से पहले आपको तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो जानने अति आवश्यक हैं। पहला बिंदु, इस विषय के अंतर्गत कुल 50 प्रश्न दिए गए होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 क्वेश्चन में से आपको 40 जो प्रश्न हैं, 40 क्वेश्चंस हैं, उनको क्या करना, अटेम्प्ट करना है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, बहुत सारे बच्चों को यह कंफ्यूजन भी है कि क्या जियोग्राफी के सिलेबस में क्लास 11th से कोई चैप्टर को, कोई टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। तो ऐसा नहीं हुआ है। सीयूईटी ने जो सिलेबस रिलीज किया है उसमें केवल क्लास 12th के सिलेबस को इंक्लूड किया गया है, जो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि कक्षा 12वीं का विद्यार्थी ही तो सीयूईटी की परीक्षा देने वाला है। तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया आधार उसको इस विषय के अंतर्गत मिलने वाला है। और साथ ही तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु हमें यहां पे देखना है, कक्षा 12 में तीन महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तकें हमारी चलती हैं। पहली चलती है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, दूसरी चलती है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी और तीसरी होती है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से संबंधित। तो इस सिलेबस में केवल जो पहली दो पुस्तकें हैं, कौन कौन सी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसी से सिलेबस को, चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है। तो चलिए आरंभ करते हैं इस गहन विस्तारित डिटेल एनालिसिस को। हमारी पहली पाठ्य पुस्तक, पहली जो टेक्स्ट बुक है वो कौन सी है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत देखिए यूनिट 1 से केवल एक ही अध्याय है, वो है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र। इसके अंतर्गत हम किस किस का अध्ययन करते हैं, हम अध्ययन करते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का, पॉसिबिलिज्म का, नियो डिटर्मिनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, फील्ड सब फील्ड्स का, ह्यूमन ज्योग्राफी के, ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम का, और साथ ही बहुत ही बढ़िया तरीके से मानव भूगोल की परिभाषाओं का। तो यह अध्याय आपकी तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। अब अगर हम बात करें यूनिट सेकंड की, तो यूनिट सेकंड में आप देखिए तीन महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं, और ये जो तीन महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं वो तीन अलग अलग जो अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं, उनसे संबंधित है। पहला देखिए पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी और ग्रोथ का, विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि का। साथ ही हम अध्ययन करेंगे पॉपुलेशन चेंज का, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं स्पेटियल पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर डिटरमिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, एज सेक्स रेशियो, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, संरचना, जनसंख्या परिवर्तन के निर्धारक, आयु लिंग संरचना, ग्रामीण शहरी संरचना, स्थानीय प्रवृत्तियों का शानदार तरीके से। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है मानव विकास से ह्यूमन डेवलपमेंट से, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कॉन्सेप्ट्स का कि किस प्रकार से डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब ने मानव विकास की अवधारणा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किस प्रकार से इसका मापन किया जाता है, इसके कितने उपागम हैं और किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम देशों की तुलना
कर सकते हैं मानव विकास जो इंडेक्स हैं उसके आधार पर। तो आप देख पा रहे हैं सेलेक्टेड इंडिकेटर्स, इंटरनेशनल कंपैरिजन, इन सभी का हम शानदार अध्ययन इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अगली अगर हम यूनिट की बात करें तो यह संबंधित है मानव क्रियाओं से। कौन कौन सी? प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शरी एक्टिविटीज, और साथ ही चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप, क्वाटरनरी और क्विनरी एक्टिविटीज से। अब देखिए प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या क्या जोड़ा है। कॉन्सेप्ट्स एंड चेंजिंग ट्रेंड्स, अवधारणा और बदलती प्रवृत्तियां, साथ ही गैदरिंग, संग्रहण, पेस्टोरल, पशुचारण, माइनिंग, देखिए यहां पे खनन, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, निर्वाह कृषि को भी जोड़ा गया है, और साथ ही जो कृषि के आधुनिक प्रकार हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर के प्रकार है, उनको भी जोड़ा गया है। साथ ही पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, सम एग्जांपल्स फ्रॉम सेलेक्टेड कंट्रीज। तो आप देख पा रहे हैं शानदार तरीके से संपूर्ण अध्याय मुख्य रूप से इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। अगर हम बात करें यहां पे द्वितीयक क्रियाओं की, सेकेंडरी एक्टिविटीज की, तो आप देख पा रहे हैं कॉन्सेप्ट, अवधारणा, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण एक महत्वपूर्ण बिंदु है यहां पे, एग्रो प्रोसेसिंग कृषि प्रसंस्करण, हाउस होल्ड स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज घरेलू उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, इनकी क्या विशेषता होती है, किन किन देशों में इनका मुख्य रूप से विकास देखने को मिलता है। और साथ ही हम अध्ययन करेंगे पीपल इंगेज्ड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज, सम एग्जांपल्स फ्रॉम सेलेक्टेड कंट्रीज का शानदार तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से, पूरे मनोयोग से इस प्रकार से द्वितीयक क्रियाओं को आपके भूगोल विषय के सिलेबस में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें यहां पे टर्शरी एक्टिविटीज की, तृतीयक क्रियाओं की, तो इसके अंतर्गत आप देख पा रहे हैं कॉन्सेप्ट, अवधारणा क्या है, व्यापार, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, परिवहन, संचार, कम्युनिकेशन, सर्विसेज सेवाएं, पीपल इंगेज्ड इन टर्शरी एक्टिविटीज, सम एग्जांपल्स फ्रॉम सेलेक्टेड कंट्रीज। तो इन सभी का संपूर्ण गहन विस्तारित अध्ययन करना अति आवश्यक हो जाता है। और साथ ही देखिए क्वाटरनरी एक्टिविटीज, जो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं और इनमें किस तरह के लोग इंगेज्ड होते हैं, इनकी भी हम एग्जांपल अलग अलग कंट्री से पढ़ने वाले हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए कि तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थक क्रियाएं इसमें शामिल कर ली गई हैं सीयूईटी के अंतर्गत भूगोल विषय के सिलेबस में। अगर हम बात करें बढ़िया तरीके से यूनिट 4 की, तो ये है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, और वो भी विश्व के संदर्भ में, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में हम यहां पे पढ़ने वाले हैं कि विश्व स्तर पर किस प्रकार से लैंड ट्रांसपोर्ट, भूमि परिवहन, जैसे रोड्स, रेलवेज, उसके बाद ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज जैसे ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस कैनेडियन, ओरिएंट एक्सप्रेस, इन सब का विकास हुआ है। इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, साथ ही हम जानेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में, इनलैंड वाटरवेज और मेजर ओशन रूट्स के बारे में। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं आपकी तैयारी में। साथ ही देखिए एयर ट्रांसपोर्टेशन, इंटर कॉन्टिनेंटल एयर रूट्स, अंतर महाद्वीपीय जो हवाई मार्ग हैं उनके बारे में। वायु मार्गों का जो वितरण है वो अति असमान पाया जाता है, क्या क्या कारण है, किन देशों में वायु मार्गों की संगनता है और किन देशों में वायु मार्गों का बहुत बढ़िया तरीके से विकास नहीं हो पाया है। साथ ही जानेंगे ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस के बारे में कि पाइपलाइंस के क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या हानियां होती हैं। बिग इंच पाइपलाइन, विश्व के किन किन देशों में सघन जाल देखने को मिलता है पाइपलाइंस का, वो भी देखेंगे। साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड साइबर स्पेस, जिसे हम संज्ञा देते हैं इंटरनेट की, किसकी, इंटरनेट की, किस प्रकार से इसका विकास हुआ है और ये हमारे सामाजिक आर्थिक जो परिदृश्य हैं उसको परिवर्तित
कर रहा है, लेकिन संपूर्ण अध्ययन किसके संदर्भ में है? विश्व के संदर्भ में, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में। ये हमें यहां पे जरूर ध्यान में रखना है। अगला महत्वपूर्ण जो भाग है इसी यूनिट का, वो है हमें यहां पे देखना है इंटरनेशनल ट्रेड। क्या देखना है? इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या है, उसके बाद इसके बदलते हुए स्वरूप कौन कौन से, कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं, पैटर्न क्या है, किस प्रकार से जो बंदरगाह है, किस प्रकार से जो पतन है वो गेटवेज का काम करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, और जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी क्या भूमिका है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में। इन सभी का शानदार तरीके से अध्ययन इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इसमें हमें गेट भी पढ़ना है, इसमें हमें रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स भी पढ़ने हैं, फ्री ट्रेड भी पढ़ना है, डंपिंग भी पढ़नी है, क्योंकि यही सब मिला के इस अध्याय को महत्वपूर्ण बनाते हैं CUET के दृष्टिकोण से। इसीलिए इस अध्याय का भी अध्ययन अति आवश्यक हो जाता है। अगर हम बात करें यहां पे अंतिम यूनिट 5th की, जो है ह्यूमन सेटलमेंट्स, मानव बस्ती, अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत देखिए सबसे पहले बस्तियों के प्रकार, सेटलमेंट के टाइप्स, जैसे रूरल और अर्बन दे रखा, ग्रामीण और शहरी। इसी तरीके से मॉर्फोलॉजी ऑफ सिटीज, जैसे हम बात करेंगे कैनबरा की और अदीस अबाबा की, हम केस स्टडीज पढ़ेंगे। किसकी? कैनबरा और अदीस अबाबा की मॉर्फोलॉजी का गहन विस्तारित विश्लेषण इसमें किया जाएगा। उसके बाद बात की गई है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज की, और प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों में जो नगरीय मानव बस्तियां हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, इन सब का हम शानदार तरीके से इसमें जो अध्ययन है वो सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो कुल 5 यूनिट्स हैं जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत पाठ्य पुस्तक से सम्मिलित किए गए हैं, और इनका अध्ययन आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। जैसे कहा गया है ना, विकल्प बहुत मिलेंगे राह भटकाने को, केवल एक संकल्प ही काफी है मंजिल पाने को। तो इसी दृष्टिकोण से, इसी को मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी तैयारी करनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और जो दूसरी पाठ्य पुस्तक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसमें से कौन कौन सी यूनिट, चैप्टर्स आने वाले हैं, उनका शानदार डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो पहला हमें यहां पे देखना माइग्रेशन। हम बात कर रहे हैं प्रवास की, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय कारण और उसके क्या क्या परिणाम है। तो हमें यहां पे देखना पड़ेगा कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, भले वो सोशल कॉन्सिक्वेंसेज हो, डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज हो, इकोनॉमिक हो, एनवायरमेंटल हो, और अदर कॉन्सिक्वेंसेज हो। कौन कौन से कॉजेज हैं माइग्रेशन के, पुश पुल फैक्टर, मेल फीमेल माइग्रेशन के, इनका भी बहुत ही बढ़िया तरीके से अध्ययन इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। साथ ही भारत के संदर्भ में ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास अध्याय को भी इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। इसमें है सेलेक्टेड इंडिकेटर्स, रीजनल पैटर्न्स, पॉपुलेशन, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से चयनित संकेतक, क्षेत्रीय प्रवृत्तियां, जनसंख्या, पर्यावरण और विकास जैसे मुद्दे हैं वो इस अध्याय के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं भारत के संदर्भ में। अगला हमें यहां पे देखना है दूसरी महत्वपूर्ण यूनिट, और यह संबंधित है मानव बस्ती से, लेकिन भारत के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में। यह हमें यहां पे जरूर ध्यान में रखना है। किसके कॉन्टेक्स्ट में? विश्व के नहीं, भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम यहां पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ग्रामीण बस्तियां, रूरल सेटलमेंट, उनके कितने प्रकार हैं, उनका क्या क्या वितरण है, ये हमें यहां पे देखने को मिलेगा। इसका अध्ययन अति आवश्यक हो जाता है। और साथ ही नगरीय जो बस्तियां हैं उनके क्या क्या प्रकार हैं, वितरण क्या है, टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड
फंक्शनल क्लासिफिकेशन, इस प्रकार से कौन कौन से टाउन्स हैं जो प्राचीन समय में विकसित हुए थे, कौन से ऐसे टाउन, कस्बे अथवा नगर हैं जिनका विकास स्वतंत्रता के बाद में हुआ। तो इस प्रकार से जो गहन अध्ययन है वो इस यूनिट में अति आवश्यक हो जाता है। अगला अगर हम बात करें यूनिट 3 की, तो इसके अंतर्गत आता है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास, जिसमें हम बात करेंगे भू संसाधनों की, जिसमें हम बात करेंगे जल संसाधनों की, खनिज ऊर्जा संसाधनों की इत्यादि। तो सर्वप्रथम हमें यहां पे समझना है लैंड रिसोर्सेज के बारे में, भूमि संसाधनों के बारे में। तो देखिए, पहला जनरल लैंड यूज, सामान्य भूमि उपयोग किस प्रकार से हो रहा है भारत में, इसका हमें अध्ययन करना है। साथ ही एग्रीकल्चरल लैंड यूज, कृषि में भूमि का कितना उपयोग हो रहा है, ये जो उपयोग है वो घट रहा है या बढ़ रहा है, इसके क्या क्या कारण है। साथ ही में मेजर जो क्रॉप्स हैं, प्रमुख फसलें हैं, उनका भी जो जलवायु दशाएं हैं, किस प्रकार से उत्पादन होता है, उत्पादन करने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, और साथ ही एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम्स, कृषि विकास और समस्याएं, और अंत में कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, साझा संपत्ति संसाधन, क्या इनकी परिभाषा है, क्या इनका महत्व है, इन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया। अगला अगर हम बात करें तो आता है वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। और जैसा कि आप सबको पता है, वर्तमान समय में जल जैसे संसाधन का प्रदूषण के कारण उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो मात्रा है, उसमें निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही। तो इसी दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन, इरिगेशन में, डोमेस्टिक में, इंडस्ट्रीज में और अदर यूजेस में, कि इसका उपलब्धता कितनी है और उपयोग कहां कहां पर हो रहा है। साथ ही में स्कैर्सिटी ऑफ वाटर एंड कंजर्वेशन, जल की कमी और इसके संरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन, वाटरशेड मैनेजमेंट, जल संभर विकास कार्यक्रम। और उसमें हमें केस स्टडी भी पढ़ने वाले हैं, और ये कौन सी केस स्टडी है, रालेगान सिद्धि की। कौन सी है, रालेगान सिद्धि की। ये जो केस स्टडी है, इसका अध्ययन भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अगला अगर हम बात करें तो आता है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, खनिज और ऊर्जा संसाधन, और साथ ही में मानचित्र कार्य। इस अध्याय से तो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अध्याय बात करता है मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स और उनके वितरण की। स्टूडेंट्स, ये हमें यहां पे नोट कर लेना है, जितने भी मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं वो कहां कहां पर वितरण है उनका, कौन कौन से राज्यों में कहां कहां उनकी खाने हैं, कहां कहां उनका खनन होता है, वो सब हमें यहां पे पढ़ना है। धात्विक और अधात्विक खनिज और उनका वितरण। साथ ही में कन्वेक्शनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का, कि कौन कौन से पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। सौर ऊर्जा का विकास भारत के किन किन भागों में हो सकता है, कहां पे उनका पोटेंशियल है, किस प्रकार से भारत में जियोथर्मल एनर्जी, जो भूतापीय ऊर्जा है, उसके विकास के लिए मणिकरण में एक जो संयंत्र है वो लगाया गया है। तो इस प्रकार से ये जो अध्याय है वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और साथ ही में इसमें जो मैप स्किल्स हैं, क्या है, मैप स्किल्स हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगला हमें यहां पे देखना है वो है इंडस्ट्रीज, प्रमुख उद्योग। कौन कौन से उद्योग हैं, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, भारत के प्रमुख उद्योगों का विकास किस प्रकार से हुआ, उनका वितरण किस प्रकार से है, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण का भारतीय उद्योग जगत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप देख पा रहे हैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रकार, वितरण, किस प्रकार से इंडस्ट्रियल लोकेशन और उसकी क्लस्टरिंग होती है, फैक्टर कौन कौन से हैं। चेंजिंग पैटर्न ऑफ सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज, जैसे आप देख पा रहे हैं आयरन स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल, शुगर, पेट्रोकेमिकल एंड नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज, मुख्य रूप से लोहा इस्पात, सूती वस्त्र, चीनी, पेट्रोकेमिकल, ज्ञान आधारित उद्योग की।
और लास्ट में हम बात करेंगे जो एलपीजी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसका हमारे औद्योगिक स्थान पर, औद्योगिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है, सकारात्मक अथवा नकारात्मक, इसका गहन विश्लेषण भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अगला अगर हम बात करें तो आता है प्लानिंग इन इंडिया, भारत में नियोजन, भारत में किस प्रकार से योजनाओं का निर्माण किया गया। तो हम यहां पे देख पा रहे हैं शानदार तरीके से कि इसमें दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को जोड़ा गया है सिलेबस के अंतर्गत। पहला, टारगेट एरिया प्लानिंग, जिसमें आपका मुख्य रूप से हिल एरिया डेवलपमेंट प्लानिंग जो था, प्रोग्राम था, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इनको सम्मिलित किया गया है। और साथ ही में देखिए केस स्टडीज के अंतर्गत आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो दिया था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1987, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, आर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट, और साथ ही में यहां पे लिखा केस स्टडी। तो केस स्टडी के अंतर्गत इंदिरा गांधी जो कैनाल प्रोजेक्ट है उसका हमें यहां पे अध्ययन करना है। लक्ष्य क्षेत्र नियोजन और सतत विकास का विचार केस स्टडीज के साथ हमें पढ़ना यहां पे अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही में देखिए यहां पे अगर हम बात करें यूनिट 4 की, तो ये है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, लेकिन किसके कॉन्टेक्स्ट में, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, जबकि फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में था विश्व के संदर्भ में, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में। तो हमें अध्ययन किस किस का करना है, देखिए हमें अध्ययन करना है रोड्स का, रेलवेज का, वाटरवेज का, एयरवेज का, साथ ही हमें ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस का, नेशनल इलेक्ट्रिक जो ग्रिड है, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग है, जैसे रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, सैटेलाइट एंड इंटरनेट हो गया, इन सभी का गहन विस्तारित हमें क्या करना है, वर्णन करना है, अध्ययन प्राप्त करना है। और साथ ही में देखिए इंटरनेशनल ट्रेड, भारत के संदर्भ में कि कौन कौन से चेंजिंग पैटर्न है इंडिया के फॉरेन ट्रेड के, सी पोर्ट किस तरीके से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, भारत के वेस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन से सी पोर्ट डेवलप हुए हैं, विकसित हुए हैं, और ईस्टर्न कोस्ट पर कौन कौन से विकसित हुए हैं, उनका हिंटरलैंड किस तरीके से इसमें योगदान दे रहा है। और साथ ही में एयरपोर्ट कौन सा होगा, एयरपोर्ट तो मानचित्र कार्य यहां पे भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, विश्व के संदर्भ में भी और भारत के संदर्भ में भी, ये हमें यहां पे समझना अति आवश्यक है। अगला अगर हम देखें अंतिम भाग में, तो अंतिम भाग में हमें यूनिट 5 दिखाई देती है जो है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित मुद्दे और समस्याएं। इसमें केस स्टडीज भरी पड़ी है, भली वो दोराला की हो, भली वो धारावी की हो, झबुआ की हो, ग्रामीण से नगरीय प्रवास की हो, इतनी सारी इसके अंतर्गत आपको केस स्टडीज पढ़ने को मिलेगी, जिसका अध्ययन आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके अंतर्गत देखिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो गया जो इसका एक महत्वपूर्ण प्रकार है, वाटर पोल्यूशन हो गया, नॉइज पोल्यूशन हो गया, इन सब की हम बात करने वाले हैं। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल हो गया, शहरी कचरा निपटान, पर्यावरण प्रदूषण और उसके प्रकार, अर्बनाइजेशन देखिए, रूरल अर्बन माइग्रेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स की बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे धारावी की, किसकी बात करेंगे, धारावी। लैंड डिग्रेडेशन हो गया जिसमें हम बात करते हैं झबुआ की, किसकी बात करते हैं, झबुआ की बात करते हैं। और साथ ही में दोराला की जो केस स्टडी है वो भी अति महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने गहन विस्तारित बहुत ही बढ़िया तरीके से डिटेल एनालिसिस सीयूईटी के अंतर्गत जो ज्योग्राफी भूगोल विषय है उसका संपूर्ण कर लिया है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर CUET एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।